दोस्तों ये क्लास 10 के मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः रूट में 2 और 1/3 दिया है। मतलब योगफल जो है, शून्यकों का योगफल जो है रूट में 2 है और उनका गुणनफल जो है 1/3 है। इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है कि शून्यकों का योगफल माना, या लिखेंगे माना अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं। अब क्वेश्चन में जो दिया है कि शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यक दो शून्यक हो गए, उनका योगफल कितना दिया है रूट में 2 और उनका गुणनफल कितना दिया है, उनका गुणनफल दिया 1/3। अब हम जानते हैं कि जब हमें शून्यक का योगफल दिया हो, गुणनफल दिया हो, तो उससे फिर हम द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/3। ये हमारा बहुपद बन के क्वेश्चन में दिया है कि 10 पदों का समांतर माध्य 24 है तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। तो प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। माना पहले इसमें क्वेश्चन में पहले लिखते हैं, इसमें मान लेते हैं कि 10 पद जो है, माना x1 x2 x3 डैश डैश x10, ये कितने पद हैं, 10 पद हैं। इन 10 पद का जब समांतर माध्य निकालते हैं तो कितना आता है, 24। क्वेश्चन में दिया 10 पदों का समांतर माध्य 24 है। तो जब समांतर माध्य का फॉर्मूला कैसे होता है, समांतर माध्य इसका समांतर माध्य निकालने के लिए 10 पदों का, इस 10 टर्म को ऐड करना पड़ेगा अपान में 10। तो इन 10 पदों का समांतर माध्य तो पहले से दिया है 24, तो यहाँ 24 रख देते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x10 इक्वल टू 24। इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आगे दिया है कि अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। फिर अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य जब लिखते हैं तो कितना आएगा, 20। तो 20 इक्वल टू होगा समांतर माध्य इक्वल टू अंतिम 8 पद, मतलब x3 से स्टार्ट होगा, x3 x4 कहाँ तक जाएगा, ये x10 तक। ये कितने पद हो जाएंगे, x3 से x10 तक आपके 8 पद हो जाएंगे। इन 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। तो ये इस फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x3 प्लस x4 प्लस डैश डैश x10 इक्वल टू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, यानी x3 प्लस x4 160 हो जाएगा। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। देखिए इक्वेशन 1 को हम पूरा लिख रहे हैं। इक्वेशन ये है 1 ऐसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5
यह मिस्टेक हो गया है। 24 और 10 में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, 240 आएगा यहाँ। अब यहाँ पे देखिए x3 से लेकर x10 तक का सम कितना है, 160। तो यहाँ से x3 से लेकर x10 तक का सम कितना होगा, 160। तो इसके जगह पे लिख दें x1 प्लस x2 और बाकी जितना बचा है x3 से लेकर x10 तक उसकी जगह लिख देते हैं 160 इक्वल टू 240 हो गया। x1 प्लस x2 ये उस इधर ट्रांसफ़र होगा, 240 माइनस 160 हो जाएगा। और x1 प्लस x2 ये 80 हो गया। अब दो टर्म का हमको सम पता चल गया ना। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, प्रथम दो पदों का समांतर माध्य। प्रथम दो पदों का हमें निकालना है, प्रथम दो पदों का समांतर माध्य। तो प्रथम दो पद का समांतर माध्य निकालने के लिए पहले तो उनका सम पता होना चाहिए। तो उनका सम पता हो गया, प्रथम दो पद का समांतर माध्य। कैसे निकलेगा, प्रथम दो पद का सम अपान में 2। प्रथम दो पद का सम हमें पहले से पता है कि x1 प्लस x2 80 है, 80 अपान 2 यानी कितना हो गया आंसर, 40। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इसे आप बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूर देखिएगा।